हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एमरेलिस लिली की ये सारे पौधे बल्ब से ग्रो हुए हैं और ये हमेशा गमले में लगे रहते हैं। इसकी हमने कटाई छटाई की, इसमें हमने फर्टिलाइज़र डाला और अब ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गए हैं। एमरेलिस लिली का प्लांट एक समर बल्ब प्लांट है। ये गर्मियों में ही खिलने वाला फूल होता है। इसमें नई नई पत्तियाँ निकल आई हैं और अब कुछ दिन बाद इसमें फ्लावर भी आने लगेंगे। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में नए बल्ब को नर्सरी से ला करके, ऑनलाइन मंगा करके या कहीं से भी ला करके हम कैसे मिट्टी में लगा करके फ्लावरिंग पा सकते हैं, इसके विषय में सारी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, गमले में लगे हुए पुराने बल्ब से हम किस तरह से अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं, किस तरह से हमें उसका केयर करना है, इसका वीडियो हमने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। एमरेलिस लिली के बल्ब हम अक्टूबर और नवंबर में भी मिट्टी में लगा करके ग्रो कर सकते हैं। जब इसका फ्लावरिंग का सीज़न आता है तब ये अच्छे से फ्लावरिंग करने लगता है। इसी तरह फरवरी और मार्च में भी हम इसे मिट्टी में लगा करके बल्ब को ग्रो कर सकते हैं और ग्रो होने के बाद 2 से ढाई महीने का टाइम लग जाता है फ्लावर के आने में। एमरेलिस लिली के फ्लावर मार्च से लेकर के पूरी गर्मी तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने मीशो ऐप से 2 तरह के लिली के बल्ब मंगाए हैं। एक नरगिस लिली प्लांट का बल्ब है और दूसरा एमरेलिस लिली के बल्ब हमने मंगाए हैं। और दोनों कंबाइंड चूँकि मिल रहे थे, इसलिए हमने दोनों को एक साथ मंगाया है। दोनों में ही करीब करीब 5-5 बल्ब हैं और दोनों ही रेट के हिसाब से ठीक है। 110 और 110 के दोनों अलग अलग हमें मिले हैं, यानी 220 रुपये में हमें 10 बल्ब मिले हैं, 5 नरगिस के और 5 एमरेलिस लिली के बल्ब। हालांकि ये नरगिस प्लांट का बल्ब विंटर प्लांट होता है। इसको अक्टूबर में हम मिट्टी में लगाते हैं तो ये दिसंबर तक फ्लावरिंग करने लगता है। लेकिन ये चूँकि ऑनलाइन पर एमरेलिस लिली के साथ ये कंबाइंड मिल रहा था तो हमने इसको मंगा लिया और अभी हम इसको मिट्टी में ग्रो कर देंगे तो ये विंटर तक अच्छे से मेच्योर हो जाएगा बहुत, और तब ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। देखिए, इसमें स्प्राउट भी निकल आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन से आने के बाद ये कुछ दिन तक रखा हुआ था, उसके बाद हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो उतने टाइम में इसमें स्प्राउट निकल आए हैं। इसी तरह हमने एमरेलिस लिली के 5 बल्ब मंगवाए हैं, वो भी 110 रुपये के पड़े हैं और 20 रुपये का एक बल्ब पड़ा है, तो उसकी भी कॉस्ट अच्छी है। ये देखिए फ्रेंड, ये बल्ब की पैकिंग है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पैक करके दिया है और पाँचों बल्ब हेल्दी हैं। पाँचों बल्ब साइज़ में भी बड़े हैं, बहुत छोटे बल्ब नहीं हैं, तो साइज़ भी इसकी अच्छी है और बल्ब बड़े होते हैं तो जल्दी ये फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। हमारे पास वाइट और रेड कलर के एमरेलिस लिली के बल्ब तो काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं गमले में, लेकिन हमें अलग अलग रंगों के बल्ब चाहिए थे जिसमें अलग अलग रंग के फ्लावर आए, जैसे ऑरेंज हुआ, मल्टी कलर के फ्लावर्स जो होते हैं, तो इसलिए हमने उस पर देखा ऐप पर और इसको मंगा लिया। अब इसको लगाने के बाद जब इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी तभी पता चलेगा कि कौन कौन से कलर के ये बल्ब हैं, इसमें कौन कौन से कलर के फ्लावर्स आते हैं। एमरेलिस लिली को लगाने के लिए अगर हम पॉट की बात करें तो इसके लिए 10 से 12 इंच का पॉट बहुत अच्छा होता है। जो छोटा पॉट है इसमें हम नरगिस प्लांट के बल्ब को लगा देंगे और ये मेच्योर होता रहेगा और फिर इसको विंटर में हम बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम बड़े पॉट में एमरेलिस लिली के 3-4 बल्ब लगा देते हैं तो गमला फूलों से भर जाता है। एमरेलिस लिली के बल्ब को एक अच्छे पॉटिंग मिक्स में हम लगाएंगे। बल्ब लगाने के लिए फ्रेंड्स, हम जो भी पॉटिंग मिक्स बनाएंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी इसमें किसी तरह भी रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ फ्रेंड्स, हमने 50% के करीब गार्डन सॉइल लिया है, यानी मिट्टी, और 20% के करीब हमने कंपोस्ट लिया है और 30% ही हमने यहाँ सैंड लिया है। फ्रेंड्स, सभी प्लांट के लिए जो भी हम मिट्टी बनाते हैं तो वो वेल ड्रेन बनाते हैं कि पानी किसी भी तरह से मिट्टी में रुके नहीं, लेकिन ये बल्ब वाला प्लांट है तो इसमें हमें खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऐसी मिट्टी बनाते हैं जिसमें पानी बहुत देर तक रुकता है तो बल्ब सड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए मिट्टी को बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें हम पानी डालें तो पानी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, मिट्टी बहुत देर तक गीली ना बनी रहे। अब यहाँ हम 2 स्पून के करीब इसमें फंजीसाइड डाल लेंगे। आप हम हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास फंजीसाइड था तो हमने इसमें 2 स्पून के करीब फंजीसाइड डाला और इसके साथ साथ करीब हम 1 मुट्ठी नीम की खली डाल देंगे। 1 मुट्ठी के करीब हम इसमें बोन मिल डाल देंगे, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए अगर हम बोन मिल मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, फ्लावर्स इसमें जल्दी ग्रो करने लगते हैं। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप एग खाते हैं यानी अंडे, तो आप इसकी जगह पे अंडे के छिलके, जैसे बनाने के बाद छिलके निकलते हैं, उनको धो करके धूप में थोड़ा सुखा लीजिए और उसके बाद उसको
ग्राइंडर में पीस करके या जैसे भी उसका बारीक पाउडर बना लीजिए और उसको भी आप मिला सकते हैं। अंडे के छिलके के पाउडर में भी बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब सारी पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम इसको पॉट में फिल करेंगे। तो यहाँ हमने पहले नरगिस का जो प्लांट है उसको फिल करने के लिए ये वाला पॉट लिया है। इसमें इसके ड्रेनेज होल को हम अच्छी तरह से ईंटे से या छोटे कंकड़ से इससे बंद कर देंगे। पॉट में मिट्टी के भरने के बाद नरगिस प्लांट के बल्ब को इस पॉट में हम लगा देंगे। अभी इस छोटे पॉट में हम 5 बल्ब को लगा लेंगे और जब विंटर का टाइम आएगा तो फिर हम इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। तब तक ये बल्ब भी मैच्योर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे बल्ब को रिपोर्ट कर देंगे और ऊपर से थोड़ी थोड़ी इसमें मिट्टी डाल देंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं ढकेंगे, थोड़ा इसको हल्का ऊपर से खाली रखेंगे। इस तरह से मिट्टी को दबा देंगे। इस तरह से नरगिस प्लांट के बल्ब पॉट में लग करके देखिए फ्रेंड ये तैयार हो गए हैं। अब हम दूसरे पॉट में अमेरिलिस लिली के प्लांट के बल्ब को लगाएंगे। तो यहाँ हमने इसके लिए 12 इंच का पॉट लिया हुआ है। इसके भी ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसमें मिट्टी फिल करेंगे। सारी मिट्टी को अच्छी तरह से पॉट में फिल करने के बाद हम इसमें अमेरिलिस लिली के बल्ब को लगाएंगे। अमेरिलिस बल्ब को लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिट्टी में 1-1.5 इंच के करीब बल्ब ऊपर की तरफ दिखाई दे। पूरी तरफ से बल्ब को मिट्टी के अंदर दबा नहीं देंगे। ऐसा अगर हम कर देते हैं तो जड़ अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होती और कभी कभी बल्ब अंदर ही अंदर मिट्टी के अंदर खराब हो जाता है। तो बल्ब को लगाते समय हम 1-1.5 इंच के करीब बल्ब को ऊपर की तरफ रखेंगे। इस पॉट में हमने थोड़ी मिट्टी ऊपर से कम रखी है। बल्ब को लगाने के बाद जब कुछ दिन बाद बल्ब ग्रो होने लगेगा, इसमें पत्तियां आने लगेंगी, तो फिर हम ऊपर से थोड़ी मिट्टी और भर देंगे। वैसे भी गर्मी में ऊपर से 1-1.5 इंच के करीब मिट्टी कम पॉट में हम रखते हैं, जिससे कि प्लांट को गर्मी में अच्छी तरह से जब हम पानी डालें तो उसको अच्छी तरह से पानी मिल जाए। फ्रेंड्स, अमेरिलिस लिली का प्लांट जब ग्रो करने लगेगा, इसमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी और थोड़ी पत्तियां बड़ी हो जाएंगी, तो हम हर 10-12 दिन पर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कंपोस्ट का बना करके, चाहे काउडंग कंपोस्ट का या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसमें डाल दिया करेंगे, जिससे कि प्लांट की बल्ब को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा अच्छी तरह से और ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। अब दोनों पॉट में बल्ब लग के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से पानी डाल देने के बाद पॉट में दोबारा जब पानी डालेंगे तो मिट्टी को पहले चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मिट्टी गीली हो और हम पानी बराबर डालते जा रहे हैं, तो इससे बल्ब हमारा नीचे की तरफ से सड़ने लगेगा और फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी को हमें बहुत चेक करके तब डालना होगा। फ्रेंड्स, अब बल्ब पूरी तरह से लग गए हैं, तो अब इसे हमें 2-3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखेंगे और उसके बाद इसको फुल सनलाइट में रखने लगेंगे। बल्ब वाले प्लांट जो होते हैं इन्हें धूप की बहुत ज़रूरत होती है, तो अगर इन्हें फुल सनलाइट मिले तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, ये 15 दिन के बाद का अपडेट है। बल्ब जो हमने लगाया था उसके बाद ये 15 दिन के बाद देखिए सारे बल्ब में छोटी छोटी हरी पत्तियाँ आ गई हैं और सारे बल्ब जो हैं धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। नीचे से उनकी जो रूट्स हैं वो ग्रो हो रही हैं। और अभी हम आपको बल्ब भी निकाल करके दिखाते हैं कि इसमें कितनी जड़ आ गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक बल्ब निकाला, देखिए इसमें इसकी रूट्स काफ़ी लंबी हो गई है। जो हमने लगाया था तो रूट्स बहुत बिल्कुल छोटी छोटी सी दबी हुई सी थी, लेकिन ये देखिए ये 15 दिन के जो लगाने के बाद इसकी जड़ जो है अब ग्रो कर रही है और काफ़ी लंबी हुई है। इसी तरह हम दूसरा बल्ब निकालते हैं और उसको भी आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें भी रूट्स ग्रो हो गए हैं। बल्ब जितना ज़्यादा ग्रो करेगा और जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तभी उसमें अच्छी फ्लावरिंग आती है। तो हो सकता है फ्रेंड कि इस सीज़न में इन बल्ब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ना हो या कम हो, तो जैसा भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा रूट्स ग्रो हो गई है। ये वाली जो है इसमें 4-5 रूट्स लंबे लंबे हो गए हैं। इस तरह सारे बल्ब धीरे धीरे अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। इसी तरह फ्रेंड हमने जो नरगिस प्लांट लगाया था उसके बल्ब जो लगाए थे वो भी 5 थे और देखिए उसमें कितनी लंबी लंबी पत्तियां आ गई हैं। लेकिन इसका फ्लावरिंग का टाइम करीब विंटर में होता है, तो इसमें ये भी धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा ये बल्ब, और बल्ब बड़ा हो जाएगा और अपने टाइम पर यानी विंटर में नवंबर दिसंबर के करीब ये फ्लावरिंग करेगा। तो इसका भी अपडेट जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल बल्ब बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। ये 15 दिन का, बल्ब लगाने के 15 दिन के बाद का अपडेट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।